नमस्कार। अक्सर मुश्किल समय में हम हिम्मत और शक्ति की तलाश करते हैं, है ना? सोचते हैं कि वो ताकत कहाँ से आए जो हमें आगे बढ़ाए। तो आज चलिए हनुमान चालीसा की गहराइयों में उतरते हैं। ये सिर्फ एक सदियों पुराना भजन नहीं है, बल्कि ये तो लाखों करोड़ों लोगों के लिए अटूट विश्वास और कह सकते हैं अंदरूनी शक्ति का एक जरिया है। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारी। तो चालीसा की शुरुआत होती है और दिलचस्प बात यह है कि इसकी शुरुआत किसी मांग से नहीं होती। ये शुरू होती है शुद्धि से, मतलब एक तरह का आंतरिक शुद्धिकरण। क्योंकि देखिए, दिव्य शक्ति को पाने से पहले हमें अपने मन को, अपने अंदर को उसके लिए तैयार करना पड़ता है। और ये अपने आप में एक बहुत गहरी विनम्रता की बात है। अच्छा, चालीसा शब्द का मतलब क्या है? इसका सीधा सा मतलब है 40। ऐसा इसलिए क्योंकि इसमें 40 चौपाइयां या कह लें कि 40 पद होते हैं। यह किसी भी देवी देवता को समर्पित एक भक्ति स्तोत्र होता है। और हनुमान चालीसा तो यकीनन सबसे प्रसिद्ध चालीसाओं में से एक है। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मनु मुकुरु सुधारी। बरनऊ रघुबरु बिमलु जसु जो दायकु फल चारी। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमारी। बल बुद्धि विद्या देहु मोहे हरहु कलेस विकार। तो इन शुरुआती दोहों का असल में मतलब क्या है? देखिए, ये विनम्रता की एक बहुत ही खूबसूरत अभिव्यक्ति है। सबसे पहले भक्त अपने गुरु के चरणों की धूल से अपने मन रूपी आईने को साफ करता है। फिर वो अपनी कमियों को स्वीकार करता है, खुद को बुद्धिहीन जानकर, और फिर पवन कुमार हनुमान जी से प्रार्थना करता है कि वो उन्हें बल, बुद्धि और विद्या दें ताकि जीवन के सारे दुख और विकार दूर हो जाएं। तो इस तरह एक विनम्र शुरुआत करने के बाद अब चालीसा हमें भगवान हनुमान के दिव्य स्वरूप और उनकी जबरदस्त शक्ति के दर्शन कराती है। कंचन बरन बिराज सुबेसा, कानन कुंडल कुंचित केसा। हाथ वज्र औ ध्वजा बिराजै, कांधे मूज जनेऊ साजै। शंकर सुवन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगबंदन। ये शब्द, ये सिर्फ शब्द नहीं है, ये तो आंखों के सामने एक तस्वीर बना देते हैं। जरा सोचकर देखिए, हनुमान जी का वो स्वरूप, पिघले हुए सोने जैसा उनका शरीर चमक रहा है। कानों में कुंडल हैं, बाल घुंघराले हैं, एक हाथ में वज्र जैसी गदा और दूसरे में ध्वजा। ये सब उनकी शक्ति का प्रतीक है। और इतना ही नहीं, उन्हें भगवान शिव का ही अंश, उनका अवतार माना जाता है, जिनकी महिमा को, जिनके तेज को पूरी दुनिया पूजती है। लेकिन सवाल ये उठता है कि हनुमान जी की इस जबरदस्त शक्ति का, इस तेज का असली स्रोत क्या है? जवाब है भगवान राम के प्रति उनकी अटूट भक्ति। चलिए अब देखते हैं कि ये भक्ति ही कैसे उनका पूरा परिचय बन जाती है। राम काज करिबे को आतुर, प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया। राम लखन सीता मन बसिया, तुम मम प्रिय भरत ही संभाई। यहां आकर चालीसा हनुमान जी के होने का, उनके अस्तित्व का सार बताती है। वो हमेशा भगवान राम का काम करने को तैयार रहते हैं, आतुर रहते हैं। उन्हें अपने प्रभु की कहानी सुनने में, उनके चरित्र को सुनने में एक अलग ही आनंद आता है। उनके मन में, उनके हृदय में तो बस राम, लखन और सीता ही बसे हैं। और सोचिए, उनकी भक्ति का स्तर क्या होगा कि खुद भगवान राम ने उन्हें अपने भाई भरत के बराबर प्रिय बताया है। तो यही भक्ति उनकी शक्ति का ईंधन है, और इसी शक्ति से वो बनते हैं परम रक्षक। अब आगे चालीसा में ये बताया गया है कि कैसे वो मुश्किलों को दूर करते हैं और अपने भक्तों की रक्षा करते हैं। जुग सहस्र योजन पर भानु, लीलियो ताहि मधुर फल जानू। ये एक पंक्ति कमाल की है। इसमें एक तरफ तो हनुमान जी की असीम, मतलब कॉस्मिक शक्ति दिखती है, और दूसरी तरफ उनकी एक बच्चे जैसी मासूमियत। सोचिए, बचपन में उन्होंने सूरज को, जो हजारों योजन दूर था, उसे एक मीठा फल समझ लिया और उसे खाने के लिए छलांग लगा दी। ये उनकी बेहिसाब ताकत और उनके बिल्कुल शुद्ध मन, दोनों का कितना सुंदर उदाहरण है। भूत पिसाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। नासे रोग हरै सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा। संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन क्रम बचन ध्यान जो लावे। ये पंक्तियां सिर्फ कविता नहीं है, ये तो एक तरह का भरोसा है, एक आश्वासन है। ये हमें बताती हैं कि डर और मुश्किलों से कैसे पार पाना है। ऐसी मान्यता है कि जहां भी महावीर हनुमान का नाम लिया जाता है, वहां भूत प्रेत जैसी नकारात्मक शक्तियां पास नहीं आती। उनके नाम का लगातार जाप करने से रोग और हर तरह का दर्द खत्म हो जाता है।
और जो कोई भी अपने मन से, अपने वचन से और अपने काम से उनका ध्यान करता है, हनुमान जी उसे हर संकट से छुड़ा लेते हैं। और अब आते हैं चालीसा के अंतिम हिस्से पर, जहां ये बताया गया है कि जो भी भक्ति भाव से इसका पाठ करता है उसे कौन कौन से खास लाभ और आशीर्वाद मिलते हैं। सबसे बड़ा और मुख्य वादा तो यही है, कष्टों से मुक्ति का। यानी जो भी वीर हनुमान को याद करता है, उनके सारे दुख दर्द, सारे संकट मिट जाते हैं। इसके अलावा ये भी कहा गया है कि अगर कोई सच्ची श्रद्धा और विश्वास के साथ कोई इच्छा रखता है तो वो भी पूरी होती है। एक तरह से ये जीवन में अपने लक्ष्यों को पाने में भी मदद करती है। और आखिर में सबसे बड़ा आध्यात्मिक लाभ, यानी जन्म और मृत्यु के इस चक्र से मुक्ति। ऐसी मान्यता है कि हनुमान जी के भक्तों को अंत में भगवान के दिव्य धाम में स्थान मिलता है। पवन तने संकट हरण मंगल मूर्ति रूप, राम लखन सीता सहित हृदय बसहु सुरभूप। तो ये पूरी यात्रा हमें एक सवाल के साथ छोड़ जाती है। आज के दौर में, हमारी इस दुनिया में निस्वार्थ भाव से की गई सेवा और अटूट भक्ति कहां-कहां सकारात्मक बदलाव ला सकती है। हनुमान चालीसा, जैसा हमने देखा, सिर्फ एक प्राचीन भजन नहीं है। ये हमें याद दिलाती है सेवा की, विश्वास की और उस शक्ति की जो कहीं ना कहीं हम सब के अंदर मौजूद है।